एक बार की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, जो रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता था और फिर उसे बाजार में बेचता था। लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी, वह दुखी रहता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो उसने एक भिक्षु को देखा जो ध्यान कर रहा था। वह भिक्षु के पास गया और उनके सामने बैठ गया। कुछ देर बाद जब भिक्षु ने आंखें खोली, तो उस लकड़हारे ने उस भिक्षु से पूछा, हे साधु, मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया मुझे मेरी समस्या का कोई समाधान बताएं। भिक्षु ने हाथ दिखाकर इशारा करते हुए उत्तर दिया, आगे बढ़ो। लकड़हारे ने भिक्षु की बातों पर विश्वास किया और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वह एक चंदन के जंगल में पहुंचा। लकड़हारा बहुत खुश हुआ। अब उसने बाजार में चंदन बेचना शुरू कर दिया और जल्दी वह अमीर बन गया। एक दिन लकड़हारा जब सुख चैन से बैठा था, उसने सोचा, भिक्षु ने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा और मुझे चंदन का जंगल मिला। मुझे एक बार फिर उनके पास जाना चाहिए। हो सकता है कि मुझे कुछ और कीमती चीज़ के लिए मार्गदर्शन कर सकें। यह सोचकर लकड़हारा जंगल में भिक्षु से मिलने गया। भिक्षु ध्यान में डूबा हुआ बैठा था। कुछ देर बाद जब भिक्षु ने आंखें खोली, तो लकड़हारे ने उनसे पूछा, हे महात्मा, आपकी कृपा से मुझे चंदन का जंगल मिला, कृपया मुझे कुछ और सलाह दें। भिक्षु ने फिर उत्तर दिया, आगे बढ़ो। लकड़ी काटने वाला भिक्षु की सलाह से आगे बढ़ा। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक सोने की खान मिली। अब लकड़हारा खानों से सोना प्राप्त कर धनवान हो गया। अब वह धनी व्यक्ति बन गया। वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ समय बाद उस लकड़हारे ने फिर से भिक्षु के बारे में सोचा और उसे देखने के लिए जंगल में चला गया। भिक्षु शांति से ध्यान में बैठे थे। उसने फिर वही प्रश्न पूछा और भिक्षु ने उत्तर दिया, आगे बढ़ो। भिक्षु की सलाह से लकड़ी काटने वाला आगे बढ़ा। अब उसे हीरे माणिक और मोती मिले। अब वह अमीर और समृद्ध हो गया। अब वह विलासिता में जीवन जी रहा था। लेकिन एक दिन लकड़हारे ने सोचा, भिक्षु इतना जानते थे, वह धनवान हो सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी कीमती वस्तु का उपयोग नहीं किया। आखिर क्यों? लकड़हारा कोई कारण नहीं सोच सका और अंत में उसने एक बार फिर भिक्षु के पास जाने का फैसला किया। इसलिए फिर से उन भिक्षु से मिलने जंगल में चला गया और बोला, हे ज्ञानी भिक्षु, आपने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा, धन और समृद्धि का पता बताया, लेकिन मेरा एक सवाल है, कृपया मुझे बताएं कि आप खुद इन चीज़ों को पाकर अमीर क्यों नहीं बने। इस पर भिक्षु ने जवाब दिया, आप जो कह रहे हैं वह सही है, लेकिन मैं और आगे बढ़ गया हूँ, हीरे और माणिक से भी आगे। आगे जाकर मुझे एक ऐसा सुख मिला है जिसकी तुलना में ये हीरे और माणिक के अब मिट्टी के बराबर लगते हैं। लकड़हारा उत्सुक हो गया और पूछने लगा, वह क्या है? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने आंतरिक सुख पाया है, जो मैंने ध्यान के माध्यम से पाया है। यह सुनकर लकड़हारा भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं कितना मूर्ख व्यक्ति हूँ। आपके पास भीतर का खजाना है और मैं आपसे कंकड़ पत्थर मांगता रहा। कृपया मुझे बताएं कि मुझे यह आंतरिक खुशी कैसे मिल सकती है। मुझे नहीं पता कि ध्यान कैसे करना है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भिक्षु ने कहा, ध्यान करना बहुत आसान है, बस आराम से बैठ जाओ और अपने मन के भीतर क्या चल रहा है उसे देखना शुरू कर दो। अगर कोई अनुभव है तो उसे पकड़ो मत, उसे आने दो और जाने दो। अपने विचारों को तब तक देखते रहो जब तक कि आपके विचार पूरी तरह से शांत न हो जाए। जब कोई अनुभव नहीं होगा, कोई विचार नहीं होगा, तब आप ध्यान की स्थिति में होंगे। तब नहीं दृष्टि होगी और न दृष्टा, तब एक शून्य ही होगा और उस शून्य में ही अनुभूति का दीपक जलता है। भिक्षु की यह बात सुनकर लकड़हारे को समझ में आ गया कि सच्चा सुख बाहरी धन और सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि सच्चा सुख हमारे भीतर है। बस हमें उसे खोजने की ज़रूरत है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हम पूरा जीवन बाहर की दौलत कमाने में लगा देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कितना खजाना है। हम कभी भी भीतर की ओर मुड़ने की और उसे खोजने की कोशिश नहीं करते। हम अपनी पूरी ज़िंदगी खुशियों की तलाश में गुजार देते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे भीतर खुशियों का कितना बड़ा सागर लहरा रहा है। ध्यान वह साधन है
जिसके द्वारा हम अपने भीतर सुख का वह खजाना सहज ही पा सकते हैं। इसलिए हम सभी को प्रतिदिन कुछ समय ध्यान का अभ्यास करने के लिए निकालना चाहिए। यह सब एक बार में नहीं होगा, इसके लिए आपको रोज़ाना थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करना होगा, दिन प्रतिदिन। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपको ध्यान करना नहीं पड़ेगा, परंतु ध्यान अपने आप होने लगेगा। बस आपको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। यह ज्ञान प्रेरक कहानी के शब्द हैं। इसको ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।